नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रेन में, जहाँ हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी विषय कक्षा 8 के हल देख रहे हैं। आज हम लेसन 7 वाटर वाटर एवरीवेयर के हल देख रहे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। सही विकल्प चुनकर लिखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, इट्स रेनिंग इट कैट्स एंड डॉग्स मीन्स, है ना। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या होता है? तो कैट्स एंड डॉग्स आर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। कैट्स एंड डॉग्स आर enjoying the rains. It indicates heavy rainfall. Cats and dogs are afraid of rainfall. मतलब ये एक मुहावरा है, जिसका मतलब ये नहीं होता है कि कैट्स और डॉग आसमान से गिर रहे हैं, नहीं। इसका मतलब होता है कि बहुत तेज बारिश हो रही है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। इट इंडिकेट्स हेवी रेनफॉल। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजास्टर? निम्नलिखित में से कौन सी एक आपदा नहीं है, प्राकृतिक आपदा नहीं है? एन एक्सीडेंट, अ फ्लड, अ फायर या अ फेयर? तो इनमें से प्राकृतिक आपदा कौन सी नहीं है? अ फेयर। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कैन बी द कॉज ऑफ फ्लड? तुम्हारे अनुसार बाढ़ का क्या कारण हो सकता है? लेक ऑफ रेनफॉल, कम पानी गिरना, लाइट रेनफॉल, हल्की वर्षा, नो रेनफॉल, पानी का नहीं गिरना, या हेवी रेनफॉल? तो इसका उत्तर होगा सी, हेवी रेनफॉल मतलब तेज बारिश। प्रश्न नंबर 4 है, टेक सम ईटेबल्स, क्लोथ्स, अटाच, फिलिंग द ब्लैंक्स, अदर एसेंशियल आइटम्स। तो टेक सम ईटेबल, क्लोथ्स, अटाच एंड अदर एसेंशियल आइटम, सही उत्तर होगा यहाँ पर एंड मतलब और। द प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब जो शब्द के पहले लगाया जाता है। टू बी एडेड विद द वर्ड एक्सपेक्टेड टू मेक इट्स अपोजिट। एक्सपेक्ट के आगे हम कौन सा प्रीफिक्स लगाएं कि उसका अपोजिट वर्ड बन जाए? तो यहाँ पर अन लगेगा, अनएक्सपेक्टेड। फिलिंग द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। प्रश्न नंबर 6, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। स्प्रे सम pesticides like DDT, phenol, etc. You must take care, otherwise you will fall sick. Positive degree of the word worse is bad. Homophone of cattle is cattle. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। होमोफोन मतलब होता है ऐसे शब्द जिनका उच्चारण तो सेम होता है, मीनिंग अलग अलग होता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या शब्द या वाक्य में लिखें। आर द फ्लड्स caused by natural forces only? No, the floods are not caused by natural forces only. Who discussed the cause of effects of flood with the students? कौन डिस्कस कर रहा था प्रभावों को, बाढ़ के प्रभावों को अपने विद्यार्थियों के साथ? कौन कर रहा था? हेडमास्टर। जॉइन द सेंटेंस यूजिंग द कंजक्शन बट। बट का प्रयोग करते हुए ये जो दो सेंटेंस है इन्हें हमें जोड़कर लिखना है। ही शाउटेड लाउडली, नो वन हियर्ड। वो बहुत जोर से चिल्ला रहा था, कोई सुन नहीं रहा था। तो ही शाउटेड लाउडली बट नो वन हियर्ड, मतलब वो जोर से चिल्ला रहा था लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। इनसर्कल द ऑड वर्ड एंड राइट। कॉलेरा, मलेरिया, डायरिया या इलनेस, तो ये सारे बीमारियों के नाम है और इलनेस बीमारी होती है, इसलिए इसमें अलग जा रहा है इलनेस, जो अलग जा रहा है उस पे उसको हमें लिखना है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन और टू सेंटेंसेस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। हाउ इज अ डिजास्टर हार्मफुल फॉर पीपल? जो डिजास्टर मतलब प्राकृतिक आपदा है वो लोगों के लिए किस तरह हानिकारक होती है?
It kills, injures a lot of people and cause a lot of damage to property. जो प्राकृतिक आपदाएं होती है उसमें बहुत सारे लोग मर जाते हैं, घायल हो जाते हैं और बहुत सारा जो प्रॉपर्टी होती है मतलब मकान या जो संपदा होती है वो भी डैमेज हो जाती है. What also plays a role in causing floods? बाढ़ लाने के लिए और कौन से कारण जिम्मेदार हैं? पीपल ऑल्सो प्ले अ रोल इन काउजिंग फ्लड्स. जो लोग होते हैं वो भी बाढ़ लाने के कारण हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि लोगों के द्वारा ही जो झाड़ काट दिए जाते हैं और उसी के कारण क्या होता है, प्राकृतिक संतुलन होता है और बाढ़ आती है. प्रश्न नंबर 17 है, सपोज वॉचमैन इन्फॉर्म अस दैट द सिचुएशन ऑफ फ्लड इज गेटिंग वर्स आर अलार्मिंग, व्हाट शुड वी डू? अगर हमें पता चले कि जो वॉचमैन है वो जो नदी के किनारे देख रहा है कि नदी का स्तर, जल स्तर जो है खतरे के निशान से ऊपर जा रहा है और वो बोल रहा है हमें कि कंडीशन खराब हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड मूव टूवर्ड्स अ हायर प्लेस, टेक सम ईटेबल क्लोथ्स, अ टॉर्च, कैंडल्स एंड लीव द हाउस फॉर अ सेफर प्लेस. तब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हमें ऊंचे स्थान पर चढ़ जाना चाहिए और अपने साथ कुछ खाने की चीज़ें, कुछ कपड़े, टॉर्च, कैंडल्स मतलब मोमबत्तियाँ ले लेना चाहिए और हमें अपने घरों को छोड़कर किसी सेफ जगह पर चले जाना चाहिए. फिर प्रश्न नंबर 18 है, राइट द होमोफोन्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. होमोफोन मतलब जिन शब्दों के उच्चारण एक जैसे होते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं. तो यहाँ पर हमें दिया है हियर. हियर मतलब सुनना और HERE हियर मतलब यहाँ. वेदर है ना, वेदर मतलब मौसम और वेदर ये एक क्लाउज है. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. Question number 19. During the rainy season, there is a high chance of infections, disease like dengue, malaria, etc. Write a letter to your friend advising him to take precaution. बारिश के मौसम में इन्फेक्शन जो डिसीज होती है उनके संक्रामक बीमारियों के होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया, है ना. तो अपने एक दोस्त को पत्र लिखना है और उसे सलाह देना है कि वो अपना ध्यान रखे. इसके लिए हमें एक लेटर लिखना है. तो यहाँ पर ये लेटर लिखा है, न्यू मोतीबाग सेंधवा MP. उसके नीचे डेट डाली है, डियर नियति, आई होप दिस लेटर फाइंड यू वेल. As the rainy season approaches, I want to remind you to take some precautions against disease like dengue and malaria. मतलब ये लेटर वो लिख रही है, बारिश का मौसम लगभग आने वाला है, तो वो ये याद दिला रही है कि कि अपने दोस्त, उसके दोस्त को प्रिकॉशन रखना चाहिए बीमारियों के खिलाफ, डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों के खिलाफ. मेक श्योर टू यूज मॉस्किटो रिफिल्स, मतलब मॉस्किटो रिफिल्स का यूज करना चाहिए. वियर लॉन्ग स्लीव्स, लंबी आस्तीन के कपड़े पहने. और एंड इलिमिनेट एनी स्टैंडिंग वाटर अराउंड योर होम टू रिड्यूस ब्रीडिंग ग्राउंड्स, है ना. और यदि कहीं कोई पानी इकट्ठा हो एक जगह तो उसे हटा देना चाहिए, फेंक देना चाहिए. एक जगह पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए घर के आसपास. क्यों? क्योंकि इनमें मच्छर पनपते हैं. स्टे विजिलेंट इज की टू स्टेइंग हेल्दी ड्यूरिंग दिस टाइम. टेक केयर एंड स्टे सेफ. योर अपूर्वा. क्वेश्चन नंबर 20 है, रीड द फॉलोइंग आर्टिकल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. ये आर्टिकल दिया हुआ है, इसे ध्यान से पढ़ना है और जो प्रश्न दिए उनके उत्तर लिखना है. नियरली 15 lakh people have been affected by floods in 11 districts of Bihar. According to the department, Darbhang is the most affected district as 536 lakh people there have either been displaced or
trapped inside their home. तो what is the news about? The news is about the flood. किसके बारे में है ये? जो न्यूज़ है किसके बारे में? फ्लड मतलब बाढ़ के बारे में. हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर अफेक्टेड? तो यहाँ लिखा हुआ है 11 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार है ना, तो 11 डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड. विच इज द मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट? तो दरभंगा इज मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट. राइट द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ट्रैप्ड. इसका प्रेजेंट फॉर्म लिखना है तो आएगा ट्रैप. गिव वन वर्ड फॉर ऑफ द पुअरेस्ट आर लोएस्ट क्वालिटी. इसके लिए वन वर्ड लिखना है तो इंफीरियर आएगा. तो आज के लिए इतना ही. अगले वीडियो में हम अगले लेसन के आंसर्स देखेंगे. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए.